ये हम लोग गणपति का तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। ये है एक दिन पहले का, रात का है। दोनों माँ बेटा हम निकल गए शॉपिंग करने। तो मार्केट में आप लोग देख ही पा रहे हो कितना भीड़ है। बप्पा भी जा रहे थे। पता है इस बार तो ऐसा हुआ कि मुझे मुंबई याद ही नहीं आया। मेरे यहाँ हर गली गली में बप्पा का पूजा हो रहा था और मैक्सिमम घर पे भी हो रहा था। मैं तो शॉक्ड हो गई। मेरे फ्रेंड संपा ने भी इस बार गणपति बैठाई है। मतलब बप्पा ने, मैं सोची मुंबई छोड़ के हम आ गए ना, तो बप्पा बोला कि तुम्हें मुझे मिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोलकाता शहर को कुछ ऐसा कर देता हूँ कि तुम यहीं पे मुझे इतने अच्छे से मेरे पूजा को एंजॉय कर सकती हो। तो मेरा बप्पा आ गया है। मैं अपना घर पे बप्पा का स्वागत के लिए तैयारी कर दी। फिर मैं जैसे ही मेरा बेटा बप्पा को लेके खड़े हैं तो मैं शंख बजाई, बप्पा का आरती की, फिर बप्पा का गृह प्रवेश करवाई। मतलब मेरे में ऐसे ही होता है। आप लोग में क्या करते हो हमें पता नहीं है, बट हम बंगाली है तो हमारी स्टाइल थोड़ी अलग है। और मेरा क्या ना, बंगाली बिहारी मिक्स है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये सुबह हो गया था और सुबह उठ के मैं सबसे पहले घर का सारा काम कर ली। मतलब मैं बहुत ही सुबह उठ गई थी, क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे बप्पा का तैयारी करना था। बेटा पूजा कर लेते हैं और तैयारी उसने देखो उस कितना किया वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद का तैयारी तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरा बेटा ना इतना तैयारी करके रात को रख दिया था। इसने बहुत रात तक जाग के तैयारी किया था। उसके बाद का तैयारी मुझे करना था अच्छे से। इसको मतलब अब मैं अपने हिसाब से डेकोरेशन कर दूंगी और फिर मेरा बेटा पूजा करेंगे। और ये मैं मंदिर का पूजा कर ली हूँ, नहा धोआ के रेडी। उसके बाद का ये सब डेकोरेशन मैंने किया है। आप लोग बताओ कि कैसे किया मैंने। फिर मैं चली गई बप्पा के लिए, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाने के लिए। क्या ही बताओ, आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बप्पा आए। हर बार मेरा बेटा बप्पा का पूजा करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं, छोटा नॉर्मल से जो घर में हमारे बप्पा है उनका ही पूजा इस तरह से करते। लेकिन इस बार उसका मन ही था कि मुझे अच्छे से करना है। इस बार हमने इतना जितना हमसे हुआ इतना अच्छा किए। बप्पा जैसे चाहेगा दूसरी बार हम उससे भी अच्छा करेंगे। क्या बप्पा, बस तुम आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा बेटा है ना, बचपन से ही मुंबई में ही बड़ा हुआ, तो उसको गणपति जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी भोग चढ़ा दिए। वो मंदिर में बैठा हुआ है। देख रहे हो सिंगर कितना सुंदर लग रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ मेरे बेटा के बारे में। बप्पा के पीछे किस कदर पागल है मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। तो हम दोनों माँ बेटा रेडी हो गई हूँ संपा के घर पे जाने के लिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर पे बप्पा बैठा है तो मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे ही पहुंची तो देखी हूँ बाबन हमें स्वागत करने के लिए खड़ा है। बेटा मेरा स्कूटी लगा लिए। ये देखो, ये ना हमारी बंगाली रंगोली है। हमारी बंगाली में ना ऐसी ही रंगोली बनता है। तो मैं जैसे पहुंची ना तो देख रही हूँ कि यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है। बंगाली गणपति जी का मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे ना बप्पा का है ना ऐसे बनता है। देखो, देख रहे हो ना बप्पा जी कैसे बनता है। जैसे बॉम्बे में बहुत ऐसे पगड़ी लगाना ये वो इस तरह से, मतलब इतना सुंदर से सजाते हैं ना। यहाँ पे भी सुंदर ही होता है, मूर्तियाँ तो सुंदर ही होते हैं, लेकिन यहाँ का गणपति का जो बनने का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। तीनों लड्डू गोपाल विराजमान हो गया है पूजा देखने के लिए। हम लोग भी पूजा पे बैठ गए हैं। पूजा स्टार्ट हो गया। पूजा तो पहले से स्टार्ट हो गया था, बट पूजा चल रहे हैं। अब आरती कर रहे हैं हम लोग सब मिलके। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हमें, मतलब हम बंगाली लोगों को चिढ़ाते हैं, ऐसे हम लोग उल्लू करते हैं ना तो सब हंसते हैं, लेकिन उसके बिना हमारा पूजा नहीं होता है। ये देखो मेरी गुड़िया को, मतलब संपा के भाई की बेटी है, इतना सबको परेशान करके रखी है, क्या बताओ। हर एक चीज़ों को मतलब उसको पकड़ के ही रखना पड़ रहा है, किसी ना किसी एक को। इसको अगर नज़र से इधर इधर हो रही है ना अकेले, बस सारे चीज़ों का सत्यानाश कर डाल रही है। फिर हमने खाना पीना खाना स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को क्या बताओ, सुबह से काम काज कर करके अब एकदम जी भर के खाना खाई। वो भी मेरे फेवरेट खिचड़ी था और आलू दम था। दोनों चीज़ मेरा ही फेवरेट प्रसाद था। देखो हमें बाहर छोड़ने के लिए कौन आया, और बाबू बोलिए बाय 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 बाय। फिर निकल गई घर के लिए। पूजा पाठ इधर का कंप्लीट करके, खाना कंप्लीट करके मैं और मेरा बेटा निकल गई। रास्ते में इतना ज़्यादा धूप लग रहा था। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने विटामिन डी लेने के लिए बोला, और इन दिनों मौसम इतना ख़राब है कि मुझे विटामिन डी मिल नहीं रहा था।
देखो अभी मिल रहे हैं। घर आ गई और आपको क्या बताओ, जो थक गई ना मैं, जो थक गई जिसकी हद नहीं है। आज नहीं, कल रात से थकी हुई हूँ। देखो बिस्तर पे लेटते ही इतना नींद आ रहा है ना, बर्दाश्त की बाहर है। थोड़ी आराम कर लेती हूँ, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा आराम अभी शरीर को मिलेगा फाइनली। शाम को उठी हो तो देख रही हो मेरा बेटा मस्त बप्पा का आरती कर रहा है। आपको क्या बताओ, पूजा पाठ के लिए मेरा बेटा है ना, मुझे सिखाता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये दूसरे दिन सुबह का है, मतलब आज सुबह ने नहा धोवा के देखो बप्पा का तैयारी किए। और मैंने आज उनको खीर बना दी भोग में। इधर दोनों माँ बेटा हम आरती कर रहे हैं, मतलब आरती मेरा बेटा कर रहे हैं, मैं उनके साथ गाना गा रही हूँ, पप्पा का आरती गा रही हूँ। तो मेरे लाला गणपति जी के बाजू में ही विराजमान हो गए थे, तो मैं उनको हमेशा भगवत कथा सुनाती हूँ। तो आज मैं अपने गन्नू को भी सुनाई हूँ भगवत कथा, दोनों खुश हो गए। ये देखो, यही दिखाना था। मेरे बप्पा का जो भी मोदक चढ़ा हुआ था ना, मेरा बेटा घूम फिर के बस मोदक ही खा रहा है। बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।